सांसद की तो है, जाओ ना वहाँ। हमारे चेयरमैन की तो है, वहाँ जाओ ना। अरे आप अपना पेड़ दिखाओ ना, तुम सपा का पेड़ लिए सांसद नहीं है क्या? तुम्हारी बात नहीं वोट देगा। ये है बीजेपी की विधायक सरिता भदौरिया, जिनका विवादित वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सपाई हमलावर हैं मैडम की गाली को लेकर। इस वायरल वीडियो में इटावा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया अपनी गाड़ी में बैठी नजर आ रही हैं और उनके आसपास कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। इसी दौरान विधायक इन लोगों को सपा नेताओं के पास जाने की बात कहती हैं और फिर उनके मुंह से आपत्तिजनक शब्द सुनाई देते हैं। पूरा माजरा क्या है, क्यों बवाली बोल गई विधायक मैडम, और कैसे इस वीडियो के जरिए बीजेपी को ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पिच पर सपा घेर रही है, और कैसे बवाल मचने के बाद खुद विधायक सरिता भदौरिया आई सामने और फिर कह दी बड़ी बात, आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विधायक के इस वीडियो को शेयर कर सपा और उसके समर्थक जमकर बरस रहे हैं। कोई इसे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा बता रहा है, तो कोई मैडम की गाली को लेकर हमलावर है। दरअसल सपा का दावा है कि उसके नेता ऋषु चौधरी विधायक से गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति और विकास कार्य की मांग करने गए थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ऋषु ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया, यहाँ तक कि वो अपनी जान को खतरा तक बताते हैं। विधायिका जी आती हैं तो हम अपना ज्ञापन देने के लिए वहाँ पे खड़े थे। हमारे गांव के लोग भी थे, हमारे साथ और भी लड़के थे। उसके बाद होता ये कि एकदम विधायिका जी की अभद्र भाषा, गाली गलौज करते हुए, जिसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य है, और विधायिका जी गाली देते हुए उन्होंने कि ये संटुआ, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो राजनीतिक स्तर बिल्कुल खत्म करते हैं। मैंने फिर भी नहीं कहा चलो ठीक है आप बड़े हैं। परशुराम जी की मूर्ति के लिए जबकि हम गए थे, एक मूर्ति की मांग करना क्या इतना बड़ा अभिशाप है? दोस्तों, रात में इन्होंने क्या किया, दिन में सब सही चला, रात में 12:30 बजे मेरे गांव में कम से कम 8-9 गाड़ियां पुलिस मुझे पकड़ने के लिए गई। इटावा के कोतवाल साहब, हमारे चौकी इंचार्ज साहब और बाकी कई लोग थे। 9 गाड़ियां पुलिस थी, उसमें विधायिका जी की 1-2 प्राइवेट गाड़ियां भी थीं। इनका पूरा प्लान मुझे जान से मारने का था, मेरा एनकाउंटर करने का था, मुझे उठाने का था। मैं पूछना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, क्या यूपी सरकार में ब्राह्मण होना गुनाह है? तो सपा नेता ऋषु चौधरी ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके घर पर पुलिस पहुंचती है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष अभी सामने नहीं आ सका है, जबकि वायरल वीडियो पर विधायक सरिता भदौरिया का पक्ष जरूर सामने आया है। सरिता भदौरिया का आरोप है कि ये उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो महिला है, इसलिए उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका आरोप है कि इन लोगों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी गाड़ी को घेर लिया और सपा के लेटर पैड पर जबरन हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। विधायक का दावा है कि उनके साथ बदतमीजी की गई और पूरे घटनाक्रम को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। वो आरोप यहाँ तक लगाती हैं कि एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सामने नहीं आ सका है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी गाड़ी घेरे खड़े थे तो मैंने क्या उनसे तुम्हें डर लगता है? वहाँ क्यों नहीं जा रहे? जब उनके अपने सांसद हैं, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष है, अपने उनके चेयरमैन है, तो उन्हें अपना पैड लेकर उनके पास जाना चाहिए या हमारे पास आना चाहिए? इससे साबित नहीं होता कि लोग प्रायोजित लोगों को हमारे घर पर भेज रही है और महिला होने के नाते मुझे परेशान कर रही है। ये साबित नहीं होता है क्या? इससे लगातार ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो मुझे, अगर ये कहीं राजीव यादव की पत्नी रो रही होती और कहीं किसी भी भाजपा के द्वारा हुआ होता तो लोग सर पे उठा लेते। कोई क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है? देखिए उसने कैसे प्रताड़ित होकर सफाई कर्मी यहाँ पर, कितनी घटनाएं इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा हुई। क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या किसी को बुरा लगा? अब ये सबको दिखाई दे रहा है। इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे कि राजीव के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर क्यों नहीं आए? उसको फोन पे अड़काया, क्यों नहीं आए घर? तो अपने गिरेबान में झांके, वो अपनी पार्टी का काम करें। मैं किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती, ना मैं किसी भी बात का कोई भी जवाब या सफाई देना चाहती हूँ। अगर लोग मुझे इरिटेट करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक महिलाएं इकट्ठे होकर रोडों पर इस बात का जवाब देंगी। और अभी तो हम चाय पार्टी के रूप में उनका जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में सड़कों पर जवाब देंगे। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में महिलाओं का अपमान किया है और वो इटावा के अंदर एक महिला विधायक का अपमान कर रही, ये कोई ठीक बात नहीं है और ना आने वाले समय में उनके लिए ये ठीक होगा। जबकि सपा के तेवर काफी तल्ख है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनता की समस्या को सुने, लेकिन उन्होंने गांव के लोग पहुंचे तो उनके साथ बदतमीजी की, लड़कों पर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया।
अब सपा का दावा है कि वो इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो या बीजेपी का हो, विधायक संवैधानिक पद है और विधायक से मिलने किसी भी दल का कोई व्यक्ति जा सकता है, अपनी मांग रखने जा सकता है। तो जैसे विधायक जी ये कह रही हैं कि उसमें वीडियो में आ रहा है कि तुम सपा के लेटर पैड पर लिख के लाए हो, ये कोई बात नहीं होती है। वो विधायक हैं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी दल का व्यक्ति उनके पास जा सकता है, अपनी मांग रख सकता है। हम अपने वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में इस बात को लाएंगे। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस तरह की अन्यायपूर्ण कोई कार्रवाई न करें, जो सही है वो काम करें, सारी जांच कर लें। ये मुकदमा लिखना गलत है। अगर उन बच्चों ने उनसे कोई बात कही है कहीं तो उसका कोई साक्ष्य है। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। विधायक जी के घर के पास कहाँ सीसीटीवी नहीं है। अगर उनका ये वीडियो आ गया तो और भी वीडियो होंगे, दिखा दें। ये बिल्कुल झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है और बच्चों को फंसाने के लिए है। सरिता भदौरिया की अगर बात की जाए तो सरिता भदौरिया कभी एक आम महिला थी, लेकिन पति अभय वीर सिंह भदौरिया की हत्या के बाद सरिता की राजनीति में एंट्री होती है। जिस समय उनके पति की हत्या हुई थी उस समय वो जिला कांग्रेस के महासचिव थे। सरिता की एंट्री भी पॉलिटिक्स में कांग्रेस के जरिए ही होती है। 1999 में सरिता भदौरिया को कांग्रेस पार्टी इटावा लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाती है और अच्छे खासे वोट सरिता भदौरिया को मिलते हैं। लेकिन 2004 के चुनाव से पहले स्थितियां बदलती हैं। सरिता बीजेपी में आ जाती हैं। 2004 का संसदीय चुनाव वो बीजेपी से ही लड़ती हैं। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाती हैं, लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनको हासिल होता है। 2017 में बीजेपी से विधायक बनी सरिता और 2022 में भी उन्होंने अपनी जीत को इटावा सदर सीट पर बरकरार रखा। इस बार वो हैट्रिक की कोशिश में जुटी हुई हैं। लेकिन उसके पहले जिस तरह से परशुराम की मूर्ति को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से उनका ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या वो उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगा? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता